नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। हिमाचल में जियो 5G लॉन्च, सीएम सुक्खू ने की शुरुआत। 3 जिलों में इंटरनेट सर्विस शुरू, मोबाइल सिम चेंज नहीं करना होगा। 3 हिस्सों में बंटेंगे 3000 करुणामूलक शैक्षणिक योग्यता पर नौकरी, सीएम से मिला करुणामूलक संघ। सरकार और अदानी समूह की बैठक, ट्रक ऑपरेटर बोले 10 रुपए 70 पैसे से कम भाड़ा मंजूर नहीं। बीजेपी का हस्ताक्षर अभियान कल से 620 कार्यालयों को डिनोटिफाई करने का होगा विरोध। 25 से 5 मार्च तक होंगी रोष रैली। हिमाचल में होगी अग्निवीर भर्ती, 16 फरवरी से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। शिमला में फॉरेस्ट गार्ड पर हमला, पेड़ काटने से रोका तो मारपीट की, जंगल से कुल्हाड़ी और रस्सी बरामद, आरोपी फरार, एफआईआर दर्ज। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के शहर अब इंटरनेट की 5G स्पीड से लैस होंगे। शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जियो के 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है। लॉन्चिंग कार्यक्रम होटल हॉलीडे होम में हुआ। फिलहाल अभी प्रदेश के 3 जिलों में जियो के 5G नेटवर्क का फायदा मिलेगा। इससे पहले शिमला में एयरटेल ने 5G सर्विस लॉन्च की थी। अब रिलायंस जियो ने भी 5G लॉन्च किया है। शिमला के अलावा बिलासपुर और सीएम के गृह जिले हमीरपुर और उनके विधानसभा क्षेत्र नादौन में भी 5G की सर्विस शुरू हो गई है। सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में जो टेलीकॉम कंपनी अच्छी सर्विस देगी, हम उस कंपनी को काम करने का मौका देंगे। हम सिर्फ उसी कंपनी को काम देंगे जो लोगों को बेहतर सेवाएं देंगी। सीएम ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में हम नई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। करुणामूलकों की नियुक्तियां भविष्य में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हो सकती हैं। 3000 आवेदकों को 3 भागों में बांटने का प्रस्ताव भी राज्य सरकार ने स्वीकार किया है। हालांकि इन दोनों सुझावों पर वित्तीय हालात का जायजा आने वाले दिनों में प्रदेश सरकार लेगी। इसके लिए करुणामूलक संघ के पदाधिकारियों की अगुवाई में सचिव स्तर की वार्ता का आयोजन किया जाएगा। दरअसल करुणामूलक संघ और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच हुई वार्ता में करुणामूलकों के एक मुश्त नौकरी देने की मांग पर सीएम ने असमर्थता जाहिर की। इसे देखते हुए करुणामूलक संघ ने 3 भागों में नौकरी का प्रावधान करने का प्रस्ताव भी सीएम के सामने रखा है। सीमेंट विवाद सुलझाने को लेकर मंगलवार को भी वार्ता हुई। सरकार व अदानी समूह के अधिकारियों के बीच वार्ता हुई। ट्रक ऑपरेटरों ने साफ कह दिया है कि वे 10 रुपए 70 पैसे से कम भाड़ा नहीं लेंगे। अदानी समूह सिंगल एक्सल ट्रक का भाड़ा 10 रुपए व डबल एक्सल का 8.5 रुपए देने को तैयार है, लेकिन ट्रक ऑपरेटरों को ये मंजूर नहीं है। दालाघाट व बरमाणा के ट्रक ऑपरेटरों ने ये साफ कह दिया है कि वे अदानी के कायदे कानून पर नहीं चलेंगे। ऑपरेटर अभी 6 और महीने इंतजार करने को तैयार है। ट्रक ऑपरेटरों की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक चल रही है। इससे पहले अडानी ने 10 व 8.5 रुपए ट्रक भाड़ा देने की सहमति जताई, लेकिन ऑपरेटरों को ये मंजूर नहीं है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सुक्खू सरकार द्वारा हिमाचल में 620 से ज्यादा ऑफिस को डिनोटिफाई किए जाने के विरोध में बीजेपी कल से 25 फरवरी तक हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इसके बाद 25 फरवरी से 5 मार्च तक बीजेपी जिला स्तर पर रोष रैलियां निकालेगी। बीजेपी ने इसका रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 620 से अधिक सरकारी संस्थानों को बंद कर लोगों की मुश्किलों को बढ़ाया है। बीजेपी विधायक दल और बीजेपी कार्य समिति में ये तय हुआ कि बीजेपी मंडल स्तर पर हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से कांग्रेस सरकार के तुगलकी फरमानों का वो जवाब देंगे। इसको लेकर हर मंडल में बैनर लगाकर बीजेपी हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। हर चौक पर कुर्सी, माइक और बैनर लगाकर बीजेपी विरोध प्रदर्शन करेगी। हिमाचल में पहली अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब एक बार फिर अगली अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण 16 फरवरी 2023 से शुरू होगा। ये आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च 2023 तक चलेगी, यानी कि अग्निवीर भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थी 16 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ट्रेडमैन और टेक्निकल के लिए ऑनलाइन परीक्षा 27 अप्रैल से 4 मई 2023 के बीच विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के भर्ती निदेशक AS नाथ ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब पहले चरण में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी व दूसरे चरण में ऑनलाइन परीक्षा में मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती रैली में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा।
शिमला के चौपाल में फॉरेस्ट गार्ड पर हमला हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड जंगल में पेड़ काट रहे आरोपियों को रोकने के लिए गया था। मामले में चौपाल थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। चौपाल के जंगल में लोहन वन बीट में 3 लोग पेड़ काट रहे थे। इसी बीच फॉरेस्ट गार्ड विशन सिंह को सूचना मिली कि कुछ लोग देवदार के पेड़ को काट रहे हैं। जब फॉरेस्ट गार्ड मौके पर पहुंचा तो इन तीनों ने उस पर हमला कर दिया और मारपीट की। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए। रेडियो बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।